है जी। सवाल करते हैं अगला। कहता है जी कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल बाय डॉक्टर सोना for the latest tax year. Provide appropriate comments on the items which are not relevant for your computation. पता है जो कंप्यूटेशन में इस्तेमाल नहीं होंगे उसके बारे में भी हमने क्या करने हैं, कमेंट पास करने हैं। ये हमारा सवाल है, इसको देखते हैं, इसको लेके चलते हैं। कहते हैं डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट, ओके, एंड इज लिस्टेड ऑन द पैनल ऑफ टू हॉस्पिटल। दो हॉस्पिटल के पैनल्स के ऊपर वो क्या है, काम कर रही है, मतलब नौकरी कर रही है। ठीक है जी। कहते हैं शी ऑल्सो मैनेज अ प्राइवेट क्लिनिक, एक प्राइवेट क्लिनिक जो है वो भी चला रही है। समरी ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर इज एज फॉलो। उसके रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, उसे हमें यहाँ पर बता दी है। अब ये रिसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं, देखते हैं। इसको रिसीट्स में कंसल्टेशन फ़ी मिली है हॉस्पिटल से 1.8 मिलियन की, क्लिनिक से उसको फ़ी मिली है दैट इज़ 4.4 मिलियन की। सर्जरी उसने की है वो उसको मिली है 1.4 मिलियन की, क्लिनिक से उसको मिले हैं 4350000। फिर प्रॉपर्टी इनकम है इसकी 10120000, अदर इनकम है इसकी 75,000 की। उसके बाद पेमेंट्स में क्लिनिक रेंट पे कर रही है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है इसके वो पे हो रहे हैं। इसने जो है कार परचेज की है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो परचेज किया है, असिस्टेंट को सैलरी पे की है, क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस हैं, कार एक्सपेंसेस हैं, और इसने डोनेशन की है। अब ये जो जहाँ पे इसने हाईलाइट किया पॉइंट 1 और 2 3 और ये 4 5, इसके ऊपर इसने हमें इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन की है। कहती है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हॉस्पिटल इज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स 10% बीइंग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर। कि जिसको हॉस्पिटल से पैसे मिले हैं ना, देखें, एक चीज ना आपने अपने पल्ले मान लेनी है, एक चीज आपने याद रखनी है कि टैक्स में अगर कहीं पे भी नेट ऑफ का वर्ड लिखा हुआ आ जाए, टैक्स में अगर कहीं पे भी नेट ऑफ का वर्ड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब है उसमें से टैक्स डिडक्टेड है। हम क्या करेंगे, हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, ग्रॉस अप करके हम अपनी इनकम रखेंगे। और हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ा भी था कि जो ये टैक्स डिडक्ट किया होता है हमने, हम इसे कभी भी अपना एक्सपेंस नहीं कह सकते। अलबत्ता हम क्या करते हैं, जो हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स होता है, हम जाके इसको विद होल्डिंग टैक्स में एडजस्ट कर रहे होते हैं। हम किस में एडजस्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। फिर कहते हैं जी आगे, पॉइंट नंबर 2 था दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इनकम। Dr. Sona owns a commercial building which she has let and rented out. Details of the net receipt is following. Rent for the year है, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये न्यू से मिला, ये इसने प्रीवियस को पे किया, वो 3 साल पहले का टेनेंट था, मतलब 3 साल वो आपके पास रह के गया है। फिर इनकम टैक्स विद हेल्ड इसने किया है, प्रॉपर्टी टैक्स इसने पे किया है, नेट रिसीट्स इसकी ये बनती है। लेकिन हमने जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक अपनी इनकम जो है कैलकुलेट करनी है। फिर पॉइंट नंबर 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू अदर सोर्स इनकम। द अमाउंट वाज रिसीव फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन अ मैगजीन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये इसको एज अ ऑथर मिली है, तो ये जो अदर सोर्स का पार्ट जो है वो हम क्या करेंगे, बना देंगे। फिर 60% ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस वर इनकर इन कनेक्शन विद पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के एक्सपेंसेस को क्लेम नहीं हो सकते, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऑफिशियल यूज के एक्सपेंसेस जो है वही क्लेम कर पाएंगे। फिर डोनेशन टू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर ऑपरेटिंग इस लाइब्रेरी, आपने डोनेशन की है लाइब्रेरी को अपडेट करने के लिए, तो इसके ऊपर क्या होगा, हमें रिबेट मिल रहा होगा। फिर टैक्स डिप्रिसिएशन मिली है उसको मोटर कार वगैरह के ऊपर। वो सर्जिकल इक्विपमेंट है, वो उसने हमें जो क्या की है वो हमें इसने बता दी है कि 96,000 है और 75,000 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप स्क्रीन को पॉज करें, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 होगा स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का, इसको रीड करें, रीड करने के बाद मुझे बताएं, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
चले जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने अपने ही पर्सपेक्टिव पे इसको लेके चलना है, जो हमने फॉर्मेट जो है वो सीखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डॉक्टर सोना। हम यहाँ पे लिख देंगे जी, ये है डॉक्टर सोना, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है। फिर हमारे पास टैक्स ईयर जो उसने गिवन किया है वही लेके चलेंगे। यहाँ पे टैक्स ईयर रेलेवेंट है, ओके, कोई मसला नहीं। रिक्वायरमेंट है, हमने देखनी है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। ये हमने क्या करना है, लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पे दो हेड्स जो हैं, तो मतलब दो कॉलम्स में हम क्या करेंगे, वर्किंग जो है अपनी बना रहे होंगे। कितने कॉलम्स में, हमने हमेशा दो कॉलम्स में अपनी वर्किंग जो है बनानी है। तो अब सवाल में मुझे होगा अंदाजा, इसका एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। अब अदर सोर्स ना मुझे सबसे आसान लग रहा है, उसमें कोई वर्किंग वगैरह नहीं है। तो मैं आसान से मुश्किल पे जाऊंगा। मैं एक कर रहा हूँ स्टूडेंट परस्पेक्टिव से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कितनी है, 75,000। इसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर मुझे एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी लगती है, आसान लगती है कैलकुलेट करने, तो मैं फिर यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रेंट। अब रेंट इसको रिसीव हुआ है ये वाली एडजस्टमेंट में, देखते हैं 870। तो 870 जो है वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर रेंट ले लेंगे। फिर इसको यहाँ पे मिला था अनएडजस्टेबल अमाउंट। अनएडजस्टेबल अमाउंट में हमने देखना है इसको अमाउंट कितनी रिसीव हुई है। इसको रिसीव हुआ था 7 लाख रुपया न्यू टेनेंट से, तो हमने वही फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव जो है वो कितनी हुई है, इसको 7 लाख। इसमें से हम लेस करवाएंगे अमाउंट प्रीवियसली एडेड इन इनकम। वो थी 5 लाख प्रीवियस ने दिया था, और वो 3 साल हमारे पास पूरे करके गए। 10 पे डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जवाब कितना आ जाएगा, सॉरी 5 लाख था, हाँ जी 5 लाख था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 लाख। लेस करवाए कितना बनता है, 550,000। इसका हम लेंगे 1/10, क्या आएगा 55,000। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोई इनकम थी नहीं, बाकी एक्सपेंसेस हैं, तो इसको जमा करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा आरसीटी। कितना बनता है 870 और 55,000, कितना बनता है 925,000। 925,000 जो है वो रेंट आ गया। अब इसमें से हमने लेस करवाने हैं अलाउएबल डिडक्शंस। अब इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे रिपेयर्स, और वो होगी 1/5 ऑफ आरसीटी। अब 9,25,000 का अगर हम 1/5 लें तो क्या जवाब आता है, 185,000। यहाँ पे आ जाएगा जी 185,000। उसके बाद हमने देखना है अगला एक्सपेंस कौन सा है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग 8,000, ये भी लेस हो जाएगा।
ओके। जो इनकम टैक्स इसने विद हेल्ड किया है वो एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा, बल्कि हम उसे क्या करेंगे, जब हम अपने रिटर्न जमा करवाएंगे उस रिटर्न में हम क्या करेंगे, इसको अपना एडवांस टैक्स के तौर के ऊपर एडजस्ट जो है वो करवा रहे होंगे। तो यहाँ तो इससे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं आएगी। अब चूंकि इसकी यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं आएगी तो वो तो इग्नोर हो जाएगा। तो यही इसके एक्सपेंसेस बनते हैं। कितने बनेंगे? 193,000। हम 193,000 जो है वो क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। तो मेरे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है, कितनी बनेगी? 925 लेस 193,000 कितनी बनती है? 7,32,000। ये मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये मेरी क्या बन रही है, ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो बन रही है। इसे हम क्या करेंगे, कंसीडर कर रहे होंगे। अब हम चलेंगे, आखिरी चीज है दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब हम इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें, अब ये सवाल मुश्किल अगर समझा जाएगा तो वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो है वो क्या होगा, मुश्किल समझा जा रहा होगा। तो बिजनेस के अगर ये 20 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर का बिजनेस होगा, बाकी 10 नंबर की तो यही चीजें होंगी। तो बाकी चीजें तो हमें आती है ना, वो तो हम करें। बिजनेस कब शुरू करते हैं? देखते हैं जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने कैलकुलेट करनी है, वो हम यहाँ पे इसके ले लेते हैं। ये आ जाएगा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में पहले हम ले लेंगे रेंट फ्रॉम, सॉरी कंसल्टेशन, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल्स, बिकॉज हॉस्पिटल्स की इनकम जो है वो नेट ऑफ टैक्स है। तो 1.8 मिलियन प्लस 1.4 हम ये करेंगे 1.8 मिलियन, इसमें हम ऐड करेंगे 1.440000। क्या जवाब आएगा इसका? जो भी जवाब आएगा ये 10% टैक्स कटने के बाद है। हम इसको 90% के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ग्रॉस ऑफ इनकम आ जाएगी। मेरे पास क्या होगी, ग्रॉस इनकम आ जाएगी। तो कितनी आएगी वो हम देखते हैं इसकी। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जी इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल्स। क्या लेंगे? रिसीट्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अब रिसीट फ्रॉम हॉस्पिटल्स जो है वो हमने देखा कितनी थी, 1.8 मिलियन प्लस 1.44 मिलियन, इसको डिवाइड किया 90 के ऊपर, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 3.6 मिलियन। हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या जवाब आया? 3.6 मिलियन। ये था ना हमारे पास। मैं कहता हूँ 1.8 प्लस 1.44 डिवाइड किया 90 के ऊपर, जवाब क्या आया? 3.6 मिलियन। अब इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे फी फ्रॉम क्लिनिक, 4.4 मिलियन और 4350000। तो रिसीट्स फ्रॉम क्लिनिक ले लेते हैं हम। क्लिनिक वो था हमारे पास 4.4 और 4350, तो ये बनेगा 8,750,000। तो ये रिसीट्स फ्रॉम क्लिनिक आ जाएंगी इसकी 8,750,000। ये क्या बनेंगे इसकी रिसीट्स फ्रॉम क्लिनिक? तो टोटल रिसीट्स कितनी बनेंगी? 3 और 6 कितना होता है? 11।
1 2 3 5 0 0 टोटल इसकी रसीद बनेगी 1 2 3 5 0 0 जो है वो इसकी टोटल रिसीट्स बन रही हैं। अब हमने जाके एक्सपेंसेस लेस करवाने हैं। प्रॉपर्टी इनकम तो बीच में नहीं है, अगर पेमेंट में जाते हैं, रेंट ऑफ क्लिनिक 3 लाख लेस हो जाएगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लेस नहीं होंगे, परचेज ऑफ कार लेस नहीं होगी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट जो है वो भी लेस नहीं होगी, बिकॉज इक्विपमेंट और कार फिक्स एसेट्स हैं, इसके ऊपर क्या की जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जाएगी। फिर सैलरी पे की असिस्टेंट्स को ये लेस होगी, क्लिनिक के रनिंग एक्सपेंसेस हैं ये भी लेस हो जाएगा। तो मतलब रेंट ऑफ क्लिनिक 3 लाख जो है, पहले तो हम वो यहाँ लेस करवाएंगे ना। अब यहाँ पे हम लेस करवाएंगे एडमिसिबल डिडक्शंस। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा रेंट। रेंट मैंने कितना पे किया था, 3 लाख। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 लाख लिख लूँगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मैंने क्या पे किया था, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर्सनल नहीं आते, कार कैपिटल एसेट है इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, इक्विपमेंट एसेट है डेप्रिसिएशन आएगी, सैलरी पे की है और क्लीनिंग रनिंग एक्सपेंसेस है। सैलरी 180 की है, मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास सैलरी आ गई कितनी, सैलरी आ गई मेरे पास 180 की, तो मैं वो यहाँ पर लेस करवा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास आ जाएंगे क्लिनिक एक्सपेंसेस जो है वो भी मैं यहाँ पर ले लूँगा। क्लीनिंग एक्सपेंसेस मेरे पास कितने थे, यहाँ पे गिवन थे, डेट वॉज 2,40,000। 2,40,000 जो है मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। ये तीन तो आ गए। उसके बाद वो हमें कहता है कि कार जो है ना, कार डेट वॉज, उसने हमें गिवन कर दी है 60% जो है पर्सनल यूज के लिए है, और कार एक्सपेंसेस हैं 2 लाख के। तो हम तो 40% ही क्लेम कर पाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस हम क्लेम नहीं कर पाएंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, उसके एक्सपेंसेस रहेंगे कार के। तो कार के टोटल एक्सपेंसेस थे दैट वॉज 2 लाख। 60% पर्सनल से 40% ऑफिशियल यूज से थे। तो जो ऑफिशियल यूज होंगे हम सिर्फ वही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 2 लाख का हमने 40% लिया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80,000। 80,000 जो है वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर उसने हमें डेप्रिसिएशन गिवन की है, इक्विपमेंट के ऊपर भी गिवन की है और कार के ऊपर भी। इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो 75,000 है। जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ये कितनी है, 75,000। डेप्रिसिएशन ऑन कार जो है वो इसने हमें गिवन की है, वो 96,000 की थी, लेकिन जितने परसेंट बिजनेस में यूज होगी हम उतना ही क्लेम कर पाएंगे। तो 96,000 का हमने क्या लेना है, 40%। तो कितना जवाब आएगा, 38,400। तो ये सारे मेरे पास एक्सपेंसेस जो हैं आ रहे होंगे। अब ये एक्सपेंसेस हैं मेरे पास, तो इनको जमा करते हैं और लेस करवाते हैं। टोटल एक्सपेंसेस मेरे पास कितने बन रहे हैं बताएं, 3 और 2, 5, 6, 6.5, 7.5, 913,400। ये है मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस। तो ये मैं लेस करवा दूंगा, तो मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, वो कितनी बनेगी, 1 2 3 5 0 लेस 913,400, ये बनेगी हमारे पास 11,436। डन हो गया। और तो हमारे पास कोई इनकम नहीं है, अब इसको हम जमा करेंगे।
ये मेरे पास आ जाएगी टोटल इनकम। अभी 11,436,600 प्लस 732,000 प्लस 75, मतलब 75,000 दैट वाज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर 7,32,000 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर हम इसमें जमा करेंगे 11,436,600। तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, जरा बताएं। 12,243। कोई ज़कात वगैरह कुछ नहीं है, यही हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी। हम क्या करेंगे, जाके इसके ऊपर अब टैक्सेशन जो है वो करेंगे। अब चूंकि ये केस है ही नॉन सैलरीड का, तो इसके ऊपर हम कौन सा रेट लगाएंगे, हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे नॉन सैलरीड वाले। हम जिस पे कौन सा रेट लगाएंगे, हम इस पर रेट लगाएंगे नॉन सैलरीड वाले। तो इनकम है हमारे पास इनकम है हमारे पास 12,243,000। हमने देखना है ये किस स्लैब में फॉल कर रहा है। तो ये फॉल कर रहा होगा हमारे पास लास्ट स्लैब, क्योंकि आपके पास बुक होगी, आपके पास आई कैप में भी रेट जो है वो गिवन होंगे। 4 मिलियन से जो अबव वाला स्लैब है उसमें फॉल कर रहा होगा, तो उस पर आएगा हमारे पास फिक्स रेट है 765 फिक्स अमाउंट आएगी। और 4 मिलियन से जो एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसका हम लेंगे 35%। तो 4 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है हमारे पास, दैट इज 82,436,000। तो ये आ जाएगी 8243। हाँ ये 6 है, इसे भी 6 कर लें, 600। 84,236,000 का 35% लें, क्या जवाब आएगा। 84,236,000 का 35% लें, क्या जवाब आएगा। 2,885,260। 2,885,260, इसको जमा कर लें, क्या बनता है। 3,650,260। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3,650,260। अब हमने क्या करनी है, इसके ऊपर डोनेशन इसने की थी उसके ऊपर रिबेट निकालना है हमने। इसने डोनेशन की थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को और वो 3 लाख की थी। इसने क्या की थी डोनेशन, और वो कितने की थी, 3 लाख की थी। तो हमने यहाँ पर ये रिबेट निकालना है। डोनेशन, फॉर्मूला होता है इसका रिबेट का A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। अब ए है मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी, वो है 3,650,260। टोटल इनकम है मेरे पास
1224360। सी हम लेते हैं हमेशा एक्चुअल डोनेशन, सी होता है हमारा हमेशा लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन। अब एक्चुअल है हमारे पास यहाँ पर 3 लाख, और हम लेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो 1224360 का 30% नजर ही आ रहा है ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 3 लाख। तो इसको 3 लाख से सॉल्व करके मल्टीप्लाई करें, क्या रिबेट आएगा, 89440। तो यहाँ पे हमारे पास रिबेट आ जाएगा 89440। ये हमने लेस करवाया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आ रहा होगा इसका टैक्स। तो 3650260 से 89440 लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 3560820। ये हमारे पास आ जाएगा टैक्स। अब इसमें से हम लेस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स। अब इसके टैक्स था, एक था बाय हॉस्पिटल, उसके अलावा था एक टेनेंट ने किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, टेनेंट ने 50,000 रुपया इसका विद हेल्ड किया था, और हॉस्पिटल की इनकम टोटल थी 3.6 मिलियन, उन्होंने 10% विद हेल्ड किया था, वो कितना था, 3,60,000 था। तो वो हमने लेस करवाया, तो बताएं टैक्स पेएबल कितना आ रहा है इसका, टैक्स पेएबल कितना आ रहा है, 3,150,820। इतना टैक्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन था इनकम फ्रॉम बिजनेस का मल्टीपल हेड के साथ, जो हमारा यहाँ पे स्प्रिंग 12 का सॉल्व होता है।